तो देखिए इसके पहले जो था हम केमिस्ट्री के अंदर हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हमने क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। इसके बाद इसके पहले जितना भी हम पार्ट बताए थे मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में, तो उसमें हमने 4 चीज देखा था। क्या? रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ बेस। ये चारों चीजें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल में हमने पढ़ लिया। आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जितने हमारे मेटल्स होते हैं उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, यानी रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी क्या होती है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये मेटल का है, ना तो ये नॉन मेटल का है, ना तो मेटलाइट्स का है। सिर्फ मेटल के बारे में हम बता रहे हैं कि हमने देखा था ना, उसमें मेटल्स और नॉन मेटल ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज किसका देखेंगे? मेटल का देखेंगे। तो जैसे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहना चाह रहा है कि ये इसका ये है, जैसे मान लीजिए जितना हम इसमें लिखे हैं, चाहे सोडियम होगा, चाहे पोटेशियम होगा, चाहे कैल्शियम होगा, चाहे मैग्नीशियम होगा, चाहे बेरियम होगा, चाहे एल्युमिनियम होगा, जिंक, आयरन, निकल्स, ये जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं एक तरह से क्या होते हैं, हमने मेटल्स और नॉन मेटल में पढ़ा था। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन विथ मेटल वाटर के साथ, रिएक्शन विथ मेटल HCl के साथ। अभी मेटल के बारे में बता रहे, तो उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों थे। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज हमको जानना है, सिर्फ मेटल के बारे में जानना है। किसके बारे में? मेटल। एक्चुअली मेटल क्या होता है हम आपको धातु के बारे में जानना है। जैसे देखिए जो हमारा पोटेशियम है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारा जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे मान लीजिए टॉप टू बॉटम, यहाँ पे क्या होता है, टॉप मीन्स क्या होता है ऊपर, बॉटम, ये क्या हमारा बॉटम यानी नीचे, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। रिएक्टिविटी सीरीज ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास चाहे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, जिंक, गोल्ड, ये गोल्ड, ठीक है। ये इतने हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। अब हमने देखा था इन सबों को कि जैसे मैग्नीशियम को देखा था, हमने पढ़ा था कि हमने रिएक्शन कराया था किस वाटर के साथ, तो हाइड्रोक्साइड बन गया था। तो ऐसे जितने मेटल है ये सब इसी के बारे में हमने इसके पहले पढ़ा है। ये रिएक्टिविटी सीरीज ये कहना चाह रहा है कि जितने भी हमारे टॉप पे मेटल होंगे दे आर मोर रिएक्टिविटी। क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिविटी, यानी इनके पास मोर रिएक्टिविटी होगा, यानी कि ये ज्यादा रिएक्शन करेंगे। यानी पोटेशियम सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सोडियम होगा, उसके बाद बेरियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा। यानी ये कहना चाह रहा है कि ऊपर से नीचे 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 जाते आते आते ऐसा समय आएगा कि लेस रिएक्टिविटी बन जाएंगे मेटल। समझ में आ रहा है? यानी टॉप पे हमारा जो होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमने इतना लिखा है, ठीक। तो ये बताना चाह रहा है, जैसे आप पढ़ते हो ना मैथ में, असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मीन्स होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग मीन्स होता है घटना। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि हम मोस्ट, जो हमारा मेटल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो क्या, मोस्ट रिएक्टिविटी ऑफ एनी, जितना हम पढ़े हैं, चाहे ऑक्सीजन के साथ, चाहे वाटर के साथ, चाहे Cl के साथ, चाहे बेस के साथ, इतना ही ना पढ़ा हमने। तो जो हमारा पोटेशियम होगा दे आर मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिविटी होगा। उसके बाद हमारा जो सोडियम होगा तो दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद जो बेरियम होगा वो तीसरे नंबर पे आएगा। यानी आपसे अगर ये रिएक्टिविटी आप सीरीज देखेंगे तो आपको, अगर इससे आपसे पूछा जाए कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिविटी कौन होता है, तो बताएंगे आपका पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद ऐसे ऐसे करके कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, ऐसे करके आपको गोल्ड तक, जब तक आप आएंगे सिल्वर गोल्ड तक, ये लेस रिएक्टिविटी हो जाते हैं। मतलब आपको हमने बताया था कि जितने, जैसे गोल्ड भी हमारा क्या मेटल है कि नहीं,
गोल्ड भी एक हमारा क्या मेटल है। हमने आपको बताया था कि इसीलिए हम इन चीजों को चाहे हमारा सिल्वर होगा चाहे गोल्ड होगा, इसीलिए हम उसको क्या ज्वेलरीज में यूज करते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिविटी है। जैसे जो हमारा गोल्ड होता है ये भी एक हमारा क्या है, चाहे गोल्ड हो गया चाहे सिल्वर हो गया, ये दोनों हमारे क्या मेटल है कि नहीं। अब मेटल है तो इसी के बारे में हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल। तो हमने इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा, इसके साथ H2O का रिएक्शन देखा, इसके साथ हम डाइल्यूट एसिड के साथ जैसे HCl और H2SO4 के बारे में देखा, ठीक। उसके बाद बेस के बारे में देखा, इसको हम देखा ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। चाहे हम इसके ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करा दें, चाहे वाटर से करा दें, चाहे HCl से करा दें, चाहे बेस से, इसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर पोटेशियम और सोडियम होगा तो वाटर में आग पकड़ ले रहे हैं, कहीं कहीं ये कुछ और कर दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। तो इसीलिए जो हमारे गोल्ड और सिल्वर होती है इसीलिए हम ज्वेलरीज में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है। इसको हम चाहे बारिश में पहने, चाहे ठंडी में पहने, चाहे कभी भी पहने, इसके पास कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम इसको किस में यूज करते हैं, ज्वेलरीज में, ज्वेलरीज में यूज करते हैं और हम पहनते हैं इसको। बाकी ये इसका कोई ये मतलब नहीं है शाइनी है बहुत, ये ज्यादा दाम में बिकता है, ये कुछ कारण नहीं, ये इसमें साइंस है। क्योंकि उसमें क्या लेस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है, ऐसा मेटल है इसको हम किसी भी सीजन में पहने उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल में आप समझिए, अगर इसमें किसी और मेटल का हम कोई अगर ज्वेलरी बना देते, पता चला अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल में अगर सोडियम का हम ज्वेलरी बना ही लें, अब पहन के चले तब क्या होगा, आग पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है? तो चीजें जो होती है इसी पे डिपेंडेंट है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें, ये जो आपको लिखा गया है, ये यही लिखा गया है कि द मोस्ट एक्टिव मेटल ऑन टॉप पे है। जितने भी हमारे एक्टिव मेटल है यानी सक्रिय तुरंत जो होते हैं वो टॉप पे है। मेटल इज एट पर जो हमारे बॉटम पे है यानी नीचे है वो लेस रिएक्टिविटी है। ये पूरा थ्योरेटिकल इसी में लिखा गया है, लेकिन बेसिकली आप इतना समझिए कि जब भी हम सीरीज लिखे हैं ऊपर से नीचे तक आएंगे तो हमारा लेस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल हो जाएगा, यानी मेटल की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी किसी भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे, जितना हम रिएक्शन बताए हैं। समझ में आया? यस सर। ये हमारा होता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये रिएक्टिविटी आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे टॉप पे कौन है और सबसे बॉटम पे कौन है। समझ में आ रहा है? तो मोस्ट रिएक्टिव आप ये टॉप पे जितने हमारे आते हैं, उसके बाद ये हमारा क्या लेस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है। इसीलिए जो गोल्ड सिल्वर्स वगैरह होते हैं उसको हम ज्वेलरीज में यूज करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।